तो भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोशिशें ये की जा रही हैं वन विभाग की ओर से कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ा जा सके, लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि वन विभाग को कोई बहुत ज्यादा सफलता हाथ लग पा रही है। ऐसे में गांव के लोग अब खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए रात रात भर जाग रहे हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रात भर जागकर हाथों में लाठी डंडे लेकर खुद जंगलों के बीच निकले हुए हैं, जिससे कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा कर सके। और इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर हैं, जबकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सभी भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा और गांव के लोगों को भेड़िए के संकट से निजात मिल सकेगी। वहीं गांव के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि वन विभाग ने शुरुआत में तो तेजी दिखाई थी, लेकिन अब ढीला रवैया सामने आ रहा है। हर भारत के कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया पहली बार दिखा आदमखोरों का सरदार। रात के अंधेरे में करता है मासूमों का शिकार। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाला, कई इंसानों का शिकार करने वाला, कई गांवों में दहशत फैलाने वाला, शातिर आदमखोरों का लीडर लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया है। रिपब्लिक भारत की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये लंगड़ा भेड़िया रात के अंधेरे में सामने आ गया और आपकी स्क्रीन पर है इसकी पहली तस्वीर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ ये वही लंगड़ा भेड़िया है जो आदमखोरों का सरदार है। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसकी वजह से पूरा झुंड इंसानी खून का प्यासा बन गया। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने सबसे पहले इंसानी बस्ती पर हमले शुरू किए और एक के बाद एक कई मासूमों को अपना निवाला बना लिया। इसी लंगड़े भेड़िए ने अपने साथ साथ सभी भेड़ियों को नरभक्षी बनाया। इसी ने झुंड के भेड़ियों को इंसानी खून चखाया, जिसके बाद पूरा का पूरा झुंड शिकारी बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये आदमखोर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी कई बार 52 गांवों में दहशत फैलाने वाले ये आदमखोर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सामने आ चुके हैं। इनकी अलग अलग तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं। इनके शिकार करने का समय साफ हो चुका है। लेकिन सवाल उठते हैं कि जो आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं वो वन विभाग के पिंजरे से इतना दूर क्यों है। सवाल उठता है कि इतनी तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठता है कि सैकड़ों जवानों की कॉम्बिंग करने के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से बच कैसे रहे हैं। सवाल उठता है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी ये आदमखोर कैसे अब भी मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं। सवाल तो उठेंगे क्योंकि आदमखोरों के सामने आने के बाद भी वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम है। तमाम कोशिशों के बाद भी ये भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर के साए में सांस लेने और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होने वाले ये आदमखोर कब वन विभाग के पिंजरे में बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मीनाक्षी और वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से, जबकि लखीमपुर से मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन पहले बहराइच का रुख करेंगे क्योंकि लगातार वहां पर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। वैभव, कहां पर है आप और क्या प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग की ओर से? क्या कह रहा है वन विभाग, बताइएगा जरा।
आप बिल्कुल देखिए अनामिका, हम इस वक्त कलेक्ट्रेट बहराइच के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में प्रदेश के 2 मंत्री मौजूद हैं, बड़ा प्रशासनिक अमला है और साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि बहराइच जिले से ताल्लुकात रखते हैं वो भी इस वक्त इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आपने जो रिपोर्ट दिखाई उस रिपोर्ट में तमाम सवाल थे कि आखिर इतनी तकनीक, इतनी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद भी इतने दिनों से वन विभाग के हाथ खाली क्यों है और लगातार जो है वो आदमखोर भेड़िया लोगों को। वैभव, आप जानकारी दे रहे हैं यूपी के बहराइच से, लेकिन वहीं मीनाक्षी भी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, किस तरह की अब हाई लेवल बैठक चल रही है, क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जहां जहां गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लाइट्स लगाई जाए, दरवाजे लगाए जाए और ऐसे में कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द या तो पिंजरे में कैद कर लिया जाए इस भेड़िए को या फिर मौके पर ही शूट कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए हर जिले में कई रेंज होती हैं और बहराइच में आज ये मीटिंग हो रही है कलेक्ट्रेट परिसर में और डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने लखीमपुर में भी कल कलेक्ट्रेट में मीटिंग की थी और यहाँ पर अधिकारियों को उनकी तरफ से निर्देश दिए गए थे कि अगर आप कैद नहीं कर पा रहे, पिंजरे में अगर बाघ खुद से नहीं जा रहा है तो आप उसे वहां पर बेहोश करिए और उसके बाद कैद करिए। तो ये तस्वीर लखीमपुर की है। अब आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ क्योंकि देखिए आज यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी भी यहीं पर डटी हुई है, जा नहीं रही है और यहाँ पर वो कैंपेनिंग करके रुकी हुई है कि अगर किसी भी तरीके से बाघ कैद होता है तो उसे तुरंत हम यहां से लेकर के जाएं लखीमपुर, और अगर कैद नहीं होता है तो भी हम इस बात का खास ख्याल रखें कि अब किसी भी ग्रामीण को, किसी भी किसान को वो नुकसान ना पहुंचा पाए। यही वजह है कि लखीमपुर में तो वन विभाग की टीम सक्रिय नजर आती है। हालांकि यहां पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि यहां पर सिर्फ एक बाघ नहीं है, कई बाघ है। लोग ये भी कहते हैं कि ये बाघ सिर्फ आज नहीं देखा गया है बल्कि पहले भी हम देखते रहे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि एक किसान को उसने नुकसान पहुंचाया है और लगभग 3 साल से हम उसे देख रहे हैं, कभी किसी गाय को, मवेशी को नुकसान पहुंचाया लेकिन कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। और यहाँ अमरीश, जिसको 27 अगस्त को उसने अपना निवाला बनाया था, उसके बाद थोड़ा जो सिचुएशन है वो खराब होते चली गई और इसके बाद 4 पिंजरे लगाए गए हैं, लगभग 24 जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों का लगातार यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है लखीमपुर, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगभग 9 चीनी मिले हैं और ऐसे में खेती भी यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की होती है। अब इतनी सघन फसल के बीच ड्रोन का इस्तेमाल करके भी कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है और यही वजह है कि उसके मूवमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए कम से कम 24 कैमरे, सेंसिटिव कैमरे लगाए गए हैं कि जैसे ही कैमरे के सामने से वो गुजरेगा उसकी फोटो जो है वो कैद हो जाती है और उस हिसाब से फिर जो रणनीति है वो नई तरीके से तय की जाती है। लेकिन सबसे जो एरिया है नदी किनारे का, वहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है क्योंकि पानी पीने के लिए बाघ वहां आता जाता रहता है और यही वजह है कि वहां पर लगभग 2 पिंजरे हैं जो लगाए गए हैं, बाकी के 2 पिंजरे अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो वो डरे हुए, सहमे हुए नजर आते हैं, जो ये कहते हैं कि खेत में बहुत सारे काम है, कहीं हमें जाना है अपनी फसल काटने के लिए, कहीं हमें पानी लगाना है, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं। एक तो अकेले निकलने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा मना किया गया है, दूसरा लोग खुद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जाएं और अपने जो मवेशी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो चारा। बिल्कुल मीनाक्षी, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अकेले मत जाइए, अपने बच्चों को भी घर से बाहर मत निकलने दीजिए, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। राघवेंद्र, अगर वन विभाग मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की हम बात करें तो एकदम अलर्ट मोड पर है, वो लगातार बैठक ले रहे हैं, रणनीति को लेकर बातचीत हो रही है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी, आज रात का क्या अगला टास्क टीम को दिया गया है या लोगों को क्या बताया जा रहा है? क्योंकि फंड सैंक्शन हो चुका है गांव के लोगों के घर में जो दरवाजे लगने हैं और जो लाइट्स लगनी है उसको लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो वन मंत्री हैं अरुण सक्सेना वो बहराइच पहुंचे हैं। सिर्फ वही नहीं पहुंचे हैं, जो बहराइच के प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद वह भी पहुंचे हैं। साथ ही जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम की बात हो, चाहे यहाँ के एसपी की बात हो, चाहे रेणु सिंह जो समन्वय का काम अभी देख रहे हैं, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और जो अभी दुधवा जो नेशनल पार्क है वहाँ के जो संजय पाठक हैं, डायरेक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया गया है। अभी मैंने उनसे बातचीत भी किया, रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत भी किया उनसे कि आखिर ये भेड़ियों का हमला क्यों बढ़ा है, क्यों किस तरह से भेड़िए खूंखार हो गए। उन्होंने कई कारण बताए, कई तरह की बातें की। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग की रणनीति अभी वो एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ का कुछ माहौल दिखा, मैं उसी गाँवों में पहुँच गया हूँ। आप देखिए चारों तरफ जहाँ खेती है लेकिन लोग नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए गन्ने का खेत है, आगे आप देखेंगे धान का खेत है। मैं इधर कहूँगा अपने सहयोगी इस साइड से, सहयोगी से कहूँगा कि ये दिखाइए, यहाँ पर ये भी खेत है।
लेकिन लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। लग रहा है जिससे कि गांवों में सन्नाटा पसरा है, कोरोना का समय आ गया है, कोई नहीं दिख रहा है, कहीं कोई एक आदमी खेत में नहीं दिख रहा है कि जो लगे कि हाँ वो आदमी ग्रामीण जो है, किसान जो अपने खेतों में काम कर रहा है। हालांकि धान है ये ताज़ा है, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। यही स्थिति गांव में है। ना वहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं ढंग से, ना तो लोग काम के लिए निकल रहे हैं। रात में किसी का सोना नहीं हो पा रहा है, रात भर जग रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं अलग अलग अपने देसी हथियारों को लेकर के। कोई बल्लम बनाया है, भाला बनाया है, कोई कुल्हाड़ी लिया है, कोई गणास लिया है, इस तरह से लेके लोग और लगातार हम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आगे भी इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दावे कर रहे हैं कि भेड़िए को, खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए हम लगातार रणनीति बना रहे हैं और जल्दी रणनीति कामयाब होगी। रिपोर्ट देखिए। वन मंत्री जी हैं सर, क्या कहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हम पहले यहाँ अधिकारियों से बात कर ले, उसके बाद आपसे बैठ के पूरी बात करेंगे ना। अभी नहीं, हम पहले अधिकारियों से बात कर ले, उसके बाद आपको सब चीज बिल्कुल बताएंगे। तो आप सुन रहे थे वन विभाग मंत्री अरुण कुमार सक्सेना को, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि पहले हम टीम से बात कर लें, वन विभाग के लोगों से बात कर लें, उसके बाद हम मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखेंगे। वैभव और मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र भी। लेकिन वैभव, आप ही के पास आएंगे चूंकि आप बहराइच में मौजूद हैं और वहां पर हाई लेवल बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। ऐसे में बैठक का क्या है, कब तक बैठक चलेगी और उस गाँव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ सुविधाएं और बढ़ा दी गई हैं? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ चीजें और बढ़ी हैं? देखिए बिल्कुल प्रियंका, बात अगर चुनौतियों की करें तो आए दिन लगातार चुनौतियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि यहां पर ये जो सभागार है कलेक्ट्रेट का, उसमें इस वक्त हाई लेवल बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक के जरिए आने वाले वक्त में वो रास्ते निकाले जाएंगे और उन नए रास्तों की तलाश की जाएगी ताकि इन आदमखोर भेड़ियों को पर जो है वो अंकुश लगाए जा सके, क्योंकि लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं। आप सोचिए, अभी तक जितने भी आदमखोर भेड़ियों ने शिकार किया है उनकी संख्या को लेकर भी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है कि कितने भेड़िए जो हैं वो आदमखोर हैं और इन तमाम गांवों में जो है वो दहशत फैला रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है और अगर वो ट्रैप में नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है और लगातार भेड़िए जिस लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं उस लोकेशन को ट्रेस करने के लिए वो किस रास्ते को चुन रहे हैं। और क्योंकि कल की जो प्रेस रिलीफ थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि 3 तारीख को कोई भी भेड़िया जो है वो डिटेक्ट नहीं किया गया है वन विभाग के द्वारा। तो ऐसे में जब तक के डिटेक्ट आप करेंगे नहीं, पकड़ेंगे कैसे? जाल आपने लगा रखे हैं, पिंजड़े आपने लगा रखे हैं और सबसे अहम यह है कि वन विभाग की बड़ी मशीनरी, प्रशासन की एक बड़ी मशीनरी इस वक्त बहराइच के तकरीबन 40 से 50 गांव में झोंक रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ जो हैं वो खाली हैं। भेड़िया जब चाहता है, जिसे चाहता है वो टारगेट करता है और अपना शिकार करता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। लेकिन थर्मल सेंसर हो, ड्रोन हो, तमाम तकनीकें हो, इन नई तकनीकों को भेड़िया जो है वो चुनौती दे रहा है और ये बहुत अहम है कि अगर इसी तरह स्थितियां वैभव बता रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई जा रही है बहराइच कलेक्ट्रेट में भेड़िए को पकड़ने को लेकर। लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखा दें कि कैसे लोग अपने स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं कि भेड़ियों की भूख से वो अपने बच्चों को बचा सकें। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब खुद ही लोग घरों में दरवाजा लगा रहे हैं, जिससे कि दरवाजा लगाकर वो अपने बच्चों को भेड़िए की भूख से बचा सके। एक रिपोर्ट देखिए। बावन गांवों के हजारों लोग दहशत में हैं। एक के बाद एक शिकार करते आदमखोरों के झुंड से डरे हुए हैं। दिन रात की नींद उड़ी है, खुद अपने गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने मासूमों को भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मासूमों को शिकार बनाया जा रहा है, महिलाओं को निवाला बनाया जा रहा है।